Today we will discuss stomach. Okay. You seeing stomach or not? Yes, sir. Seeing? Yes, sir. Yes, sir. ये बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है. ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है. Seeing? ये एंटीरियर सरफेस है, ये पीछे पीछे है पोस्टीरियर सरफेस. Posterior surface. पोस्टीरियर सरफेस है. ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है, ये देख रहे हो तुम. और जो ये इस साइड में है, ये लेसर कर्वेचर है. Seeing? This one is Lesser curvature. this is greater curvature, upper end, lower end. So this is a muscular organ situated in the left upper quadrant of the abdomen, obliquely placed in left upper quadrant and occupying what midline to space, epigastrium, umbilical region and left hypochondrium. समझ गए? पोजीशन इसका समझे. पोजीशन इसका हुआ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है, थोड़ा ऑब्लिकली प्लेस्ड रहता है. और ये जो 9 क्वाड्रेंट्स है, उस 9 क्वाड्रेंट्स में इसका पोजीशन क्या है? सेंट्रल मिड लाइन में एपिगैस्ट्रियम, उसके नीचे अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम now it is protected under the left costal ribs, okay, anterior abdominal walls. Now what is its shape? It is roughly J-shaped. It is roughly J-shaped in normal individuals. It is roughly J-shaped, but in heavy personalities, it is more or less horizontal like this. It becomes horizontal like this. Okay, it becomes horizontal like this. But in normal asthenic person, it is J-shaped. J-shaped. It is J-shaped, है ना? शेप हो गया. अब इसका कैपेसिटी क्या है? Its capacity ranges from 30 ml to 2 liter. 30 ml, only 30 ml. 30 ml to 2 liter. In newborn babies, its capacity is 30 ml. In newborn baby, its capacity is 30 ml. Okay? And as the age advances, its capacity increases. In adolescence, it is about 1000 ml. And adults, it is about 1500 to 2 liters. Okay? It depends upon what is your capacity. If a voracious eater is there, then its capacity may be increased some more. So it is highly distensible organ. Highly distensible organ. In our North Bihar, one can adjust 200 rasgullas and more. Okay. Don't find the Rohingyas. कौन सा रसगुल्ला खा परमानंद है ना? सर आयुष एक दिन 500 खा गया था सर. आ गया था ना? परमानंद खिलाया करो उसको. तो Yes, इसका sir. कैपेसिटी हो गया हाईली क्या डिस्टेंसिबल. क्या सर हम 500 क्या खा गए थे सर? ओके ओके, चलो खाते रहो. इसका कैपेसिटी क्या है? वेरिएबल कैपेसिटी है. पैरोट के तरह जो खाने वाला है उसका कम भी हो सकता है. 500, 600, 700 ml कुछ भी हो सकता है. प्रोसेस ईटर का बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना? रेहान खालिक. और जो आगे पढ़ोगे तुम्हारा एक बुक है सर्जरी का, बेली एंड लव, उसके प्रीवियस एडिशंस में लिखा हुआ था एक वॉल्वुलस डिजीज होता है
जो हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट उसका इंसिडेंस तुम्हारा नॉर्थ बिहार में रिकॉर्ड किया गया था वॉल्वस डिजीज का, वो वोरेसिया सीटर्स में होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका कैपेसिटी वैरी कर सकता है 30 ml न्यूबॉर्न में और 2000 ml एडल्ट्स में हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। सेफ हो गया और इसका कैपेसिटी हो गया। अब बढ़ो कि इसका क्या क्या पार्ट है। इसको दो एंड है, अपर ओपनिंग लोअर ओपनिंग, ठीक है। दो कर्वेचर है या दो बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर है ना। आउटर बॉर्डर इज lateral border and this one is medial border, okay। and दो surface है, it has got two surfaces, anterior surface and posterior surface, सब दो है। अपर एंड में जो ओपनिंग है उसको कार्डिया बोलते हैं, अपर एंड को कार्डियक ऑर्फिस बोलते हैं और लोअर एंड को पाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं। दो ओपनिंग हो गया, दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है ना। अब कार्डियक ओपनिंग का तुमको सरफेस मार्किंग करना है। कार्डियक ओपनिंग जो है ना, ये तुम्हारा कार्डियक ओपनिंग है, देख रहे हो ना। अब ये कार्डियक ओपनिंग है, कार्डियक ओपनिंग का मतलब ये कार्डियक नॉच है, देख रहे हो ना। दिस वन इज जहां मेरा उंगली है ना, ये वाला फील कर रहे हो, ये जो है तुम्हारा कार्डियक नॉच है, ये दिखाई पड़ा? आर यू सीइंग और नॉट? यस सर। ये कार्डियक नॉच। हाँ बोलो। यस सर। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, ये इसोफेगस का कुछ पोर्शन कटा हुआ पोर्शन है, ये कंटिन्यू करेगा कार्डियक ओपनिंग में, ठीक है। और नीचे ये पाइलोरिक ओपनिंग हो गया, दो ओपनिंग हो गया। अब ये कार्डियक ओपनिंग होगा कहाँ पे? ये तुम्हारा लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल में होगा। लेफ्ट सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज के, है ना। और 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द sternum where it meets the costal cartilage। बात समझ में आई? सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे, स्टर्नम से लेफ्ट में 2.5 सेंटीमीटर, स्टर्नम से लेफ्ट में 2.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज के सामने मिड स्टर्नल पॉइंट से 2.5 लेटरल जाना है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ, है ना, 11 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक। वर्टिब्रा के कंपैरिजन के कनेक्शन में तुमको 11 थोरेसिक वर्टिब्रा, रीब के कनेक्शन में आगे सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम से 2.5 सेंटीमीटर लेटरल। ये इसका लेवल हो, इसका लेवल हो गया। ये अपर ओपनिंग का जो कार्डियक ओपनिंग है वो कहाँ होगा वो तुमको बताना है। सरफेस मार्किंग में भी तुमसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये तीनों पॉइंट तुमको रेज कर देना है, ठीक है। अब ये कार्डियक ओपनिंग हो गया, नीचे है पाइलोरिक ओपनिंग। पाइलोरिक ओपनिंग ये तो मोटा मोटी हो गया मिड लाइन से लेफ्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये ओपनिंग मिड लाइन से लेफ्ट हो गया। दूसरा जो ओपनिंग है नीचे पाइलोरस, दैट विल बी ऑन राइट साइड। और तुमको एक वर्ड मिलेगा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, यहाँ पर ये पाइलोरस का ओपनिंग होता है। ये कहाँ होता है? ये राइट साइड में T9 पर आता है, 9th कॉस्टल कार्टिलेज के पास है, और 1.2 सेंटीमीटर है। अब देखो याद रखने के लिए लेफ्ट साइड में मिड स्टर्नल लाइन से तुमको 2.5 बताया है और यहाँ पर बताना है 1.2। याद करने के लिए उसको कर लो 2.4, इसको कर लो 1.2, जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है ना। सरफेस मार्किंग को बताने के लिए ये जो है अपर जो है मिड लाइन से 2.4 ऐसे याद रखो, और लोअर जो पाइलोरस है 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट साइड में, ठीक है। और ये तुमको मिलता है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, वो था तुम्हारा T11 वर्टिब्रा, है ना।
इसको करना है 2, नीचे कर देना है 2 2, रिब में भी 2 हो गया 7 से 9, और वर्टिब्रा में भी 2 नीचे आ गए L1 के लोअर बॉर्डर पर। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हो यहां पर मिलेगा। ये जो लोअर एंड होगा पाइलोरस का, इट पासेस थ्रू द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये पाइलोरस चूंकि वहां से पास कर रहा है, दैट्स व्हाई द प्लेन इज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये पाइलोरस जहां से क्रॉस करेगा वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का रहेगा। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आगे में 9th कॉस्टल कार्टिलेज और पीछे में L1 वर्टिब्रा। आगे में ये ओपनिंग, आगे में 9th कॉस्टल कार्टिलेज और पीछे में लोअर बॉर्डर ऑफ L1। ठीक है, तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का अगर तुमको सरफेस मार्किंग करने के लिए बोलेगा तो तुम बोलोगे वो कि आगे में T9 एंड पीछे में L1। ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर फिर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। कुछ इंपॉर्टेंट याद रखो, एक तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, पाइलोरस मिलेगा पहला बात। उसके बाद क्या मिलेगा? नेक ऑफ द पेंक्रियाज मिलेगा। नेक ऑफ पेंक्रियाज। उसके बाद क्या मिलेगा? Hilum of kidney. गॉल ब्लैडर मिलेगा। और क्या मिलेगा? हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ Hilum of kidney. हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन मिलेगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर वहां मिलेगा, हो गया ना। एक पाइलोरस मिला, किडनी का हाइलस मिलेगा, राइट किडनी का हाइलस मिलेगा। अब क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है तुम अपने दिमाग में एजम्पशन करो। कुछ कुछ चीज तो ऐसा है, अब तो बॉडी यहाँ है नहीं, तुम्हारे दिमाग में राइट साइड में जहां ये होता है वहां पे आगे जा करके फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होगा। तो नेक ऑफ द पेंक्रियाज मिलेगा। पहली बात की पाइलोरस के अलावे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पर नेक ऑफ द पेंक्रियाज मिलेगा। 2 चीज हो गया। तीसरा, हाइलम ऑफ द राइट किडनी मिलेगा। 3 हो गया, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन का पोर्शन होगा, है ना। ये सब चीज हो गया ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अब तुमको इसके कनेक्शन में एक दूसरा चीज हम बता दिए कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आना ही आना है। तुमको सरफेस मार्किंग में वो जो कार्ड मिलता है उस पर ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बारे में तुमको बताना होगा। तो क्या बताना होगा? आगे क्या है, पीछे क्या लेवल है, मतलब 3 कॉस्टल कार्टिलेज, 9th कॉस्टल कार्टिलेज और पीछे लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ये लेवल पास किया। ठीक है, इस लेवल पर क्या क्या स्ट्रक्चर है वो बता देना है आपको। तो ये दोनों ओपनिंग को हमने डिफाइन कर दिया। ये कार्डियक ओपनिंग है, ये पाइलोरिक ओपनिंग है। ठीक है ना। अब आ जाइए आप दोनों बॉर्डर पर आइए। ये बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, दिस वन इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज लैटरल बॉर्डर। Lateral border is also known as greater curvature. Lateral border is also known as greater curvature, and medial border is known as lesser curvature. है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है आगे और पीछे पेरिटोनियम के अंदर घिरा हुआ है। लेयर ऑफ पेरिटोनियम on its anterior surface, layer of peritoneum on the posterior surface. दोनों साइड से आया पेरिटोनियम, और यहाँ पे आकर के दोनों लेयर यहाँ पे ऐसे दोनों मिल गया, दोनों लेयर मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम बनाया यहाँ पे, और या मीडियल सरफेस पे यहाँ बना दिया लेसर ओमेंटम। दोनों साइड हो गया, दोनों बॉर्डर पे ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम का अटैचमेंट हुआ। बात समझ में आ रही है? पेरिटोनियल कवरिंग है दोनों साइड में, इस यहाँ भी कवरिंग है पेरिटोनियल कवरिंग, और पोस्टीरियर सरफेस पर भी पेरिटोनियल कवरिंग। मतलब इट इज ए इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, पेरिटोनियम के अंदर छुपा हुआ है, प्रोटेक्शन करने के लिए ना। और दोनों लेयर आकर के यहाँ पे ऐसे मिल गया, यहाँ पे, है ना, दोनों साइड में मिल करके यहाँ पर बनाया ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर ओमेंटम और लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम। ठीक है ना। अब मिलेगा, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ जो बॉर्डर है उस पे तो ये फ्री हो गया, वहां तो एकदम सटा हुआ नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऐसे ये बीच में एक स्पेस बना हुआ रहेगा।
So this area is a bare area. This curvature is a bare area. Lesser curvature is also bare area. तुमको पूछा जाएगा what are the bare areas on stomach? तो bare area तुमको greater curvature है, lesser curvature है, और फिर एक posterior surface पे होता है. तो bare area हो गया कि जहां which is naked area not covered by peritoneum. तो bare area greater curvature itself, lesser curvature itself, and posterior portion में यहाँ पे posterior पर यहाँ पर भी एक bare area है ना. ये तीन ये bare area है इस पर है. दोनों curvature and extreme upper end of the posterior surface is also bare area. तीन bare area है इसमें. तो curvature हो गया. कर्वेचर में तुमको मीडियल साइड में हो गया लेसर ओमेंटम, और इस साइड में तुमको हो गया ग्रेटर ओमेंटम और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है ना. गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट यहाँ जो है तुमको आउटर बॉर्डर जो है या ग्रेटर कर्वेचर वहां से निकलेगा और स्प्लीन तक जाएगा है ना. यहाँ से निकलेगा और स्प्लीन तक जाएगा. तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक हो गया. और फिर ये अपर से निकल के और ऊपर में डायफ्राम है, वो एक दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, वो कहलाएगा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट. तो दो लिगामेंट हो गया. एक इधर आ गया स्प्लीन की ओर, गैस्ट्रो स्प्लीनिक यहां से निकला. ये देखो ग्रेटर कर्वेचर है, वहां से निकल के सपोज को दिस इज ये है, तो यहां से निकला और चला गया स्प्लीन की ओर. तो गैस्ट्रो स्प्लीनिक हो गया, स्टोमक से स्प्लीन की ओर. नहीं कितना 11:50 5 मिनट पहले जो सर ये थे. हाँ, वो जितना पहले लेती हैं वो माइनस कर लेता है, जो बोले थे नोट करने आ गया. ओके, आज हम लोग थोड़ा सा इसको फिर बढ़ाएंगे, 10 मिनट के बाद फिर से बढ़ा करके इसको खत्म भी कर देंगे. बोले सर बोले कि फिर से करना होगा, फिर से कर लेंगे, तो खत्म कर देंगे. तो ठीक है. तो ये ग्रेटर कर्वेचर पे 3 पेरिटोनियल स्ट्रक्चर हो गया ना. एक गैस्ट्रोस्प्लेनिक, गैस्ट्रोफ्रेनिक और ग्रेटर ओमेंटम. ये हो गया आपको ये ग्रेटर कर्वेचर पे, और लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम हो गया. ठीक ना. अब आ जाओ इसके सरफेसेस पे. व्हाट आर द सरफेसेस? ये एंटीरियर सरफेस है. एंटीरियर सरफेस जो होगा, एंटीरियर सरफेस रिलेटेड रहेगा डायफ्राम से. ये जो होगा इसके ऊपर से डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम रहेगा है ना. लोअर रिब्स रहेंगे है ना. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रहेगा है ना. एंटीरियरली दिस इज कवर्ड बाय एंड लीवर, a portion of liver. क्या क्या हो गया? डायफ्राम, लीवर एंड द लोअर रिब्स ना. हो गया. आगे में अब पोस्टीरियरली रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको नोट लिखने के लिए भी आ सकता है. रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टोमक. व्हाट आर द स्ट्रक्चर situated on the posterior surface of stomach? The structure which is situated on the posterior surface, related on the posterior surface, forming the stomach bed. Stomach bed पे नोट लिखने के लिए 4 नंबर का, 2 नंबर का आ सकता है, 4 या 2 मार्क्स का आ सकता है. तो what are the structure which is related on the posterior surface of stomach? तो इसको ऐसे शुरू करो. लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम शुरू करो. ऊपर से क्या क्या होगा? लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का लेफ्ट क्रस, डायफ्राम का लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुपररिनल ग्लैंड. 3 स्ट्रक्चर इधर से हो गया. उसके बाद आ जाएगा पेंक्रियाज, बट नॉट इट्स टेल. पूरा पेंक्रियाज जो है इसके पोस्टीरियरली रिलेटेड रहेगा, बट नॉट इट्स टेल. टेल नेवर कम्स अंडर स्टोमक बेड. पोस्टीरियरली जो होगा ऐसे जाएगा है ना. पेंक्रियाज जाएगा बट नॉट इट्स टेल. उसके बाद स्प्लेनिक आर्टरी उसके पीछे रहेगा है ना.
पेंक्रियाज के पीछे पीछे स्प्लेनिक आर्टरी जाता है ना, स्प्लेनिक आर्टरी जाएगा और क्या होगा, छोटा छोटा सोफा फ्लेक्सर ऑफ कोलन होगा। स्प्लीन से रिलेटेड दो बार है, स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, एंड एक कोलन और है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन। These 7 structure form the stomach bed, but this bed is separated from stomach by lesser sac. Lesser sac जो एक स्पेस है वो स्टोमक और स्टोमक के पीछे जो बेड बनाया है, ये 7 स्ट्रक्चर। देखो ये स्ट्रक्चर जो है तुमको अपने ब्रेन में एक कंजम्पशन बना, एज्यूम करो कैसे कैसे ऊपर से नीचे आएगा। अपर लेफ्ट क्रस ऑफ दी आएगा, हाँ, उसके बाद लेफ्ट किडनी आ जाएगा, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुपेरिनल ग्लैंड है, ये 3 स्ट्रक्चर आ गया। हेलो, क्या बोल रहे हो? उसके बाद पेंक्रियाज आ जाएगा, पेंक्रियाज के पीछे में स्प्लेनिक आर्टरी आएगा, इसके बाद में इस साइड में लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलन आएगा, ट्रांसवर्स में जो कोलन आएगा। ये 7 स्ट्रक्चर दे फॉर्म stomach bed, and these structure forming the stomach bed are separated from stomach by lesser sac। ये तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इसको बन गया तुमको, हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया, एंटीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ग्रेटर कर्वेचर हो गया, लेसर कर्वेचर हो गया। अपर एंड में तुमको ग्रेट कार्डियक ओपनिंग हो गया, यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा पाइलोरिक ओपनिंग हो गया। 2 ओपनिंग, 2 सरफेस, 2 कर्वेचर, सब 2-2 है, इसको हो गया। अब आओ इसका थोड़ा सा, इसका बॉडी को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लें। बचा हुआ है ना टाइम, 2 मिनट 4 मिनट, ठीक है, हो जाएगा। नाउ द ओपनिंग इज हियर, कार्डियक ओपनिंग इज हियर। कार्डियक ओपनिंग से ऊपर जो पोर्शन है ये इसको डिवाइड किया गया है। ये जो तुम्हारा कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर, इसके डिपेंडेंट पार्ट पे जाकर के एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं इंसिसुरा एंगुलरिस। इंसिसुरा एंगुलरिस है ना, तो यहाँ पे जाकर के एक एंगल बना, इस एंगल के सामने तक जो है वो कार्डियक पोर्शन कहलाता है। ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के नीचे तक ये एंगल यहाँ बन रहा है ना, यहाँ तक ये एक इंसिसुरा एंगुलरिस। इस इंसिसुरा एंगुलरिस के ऊपर जो हो गया है उसको कार्डियक पोर्शन बोलते हैं, और नीचे वाले को पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। मेनली stomach is divided into 2 portions, cardiac, upper one is cardiac portion, lower is pyloric portion. Upper cardiac portion is again divided into 2 parts. The portion above the cardiac opening is known as fundus. This dome-like structure, this dome-like structure, this dome-like structure, this dome-like structure is fundus. तो इस ओपनिंग के ऊपर वाले पोर्शन को बोलेंगे फंडस, और फंडस के नीचे जो है उसको बोलेंगे बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द स्टोमक। दिस स्ट्रक्चर, अब हिस्टोलॉजी में तुम देखोगे कि इसमें ऑल द 3 टाइप ऑफ सेल्स है ना, चिप सेल या पेप्टिक सेल्स, पेराइटल सेल्स and mucus cells, all the 3 types of cells are present in these 2 structures. Especially in body, all these types of cells are present. In fundic region, mucus cells are rich, number of mucus cells are more, but other 2 cells are also present. Whereas in the lower portion, pyloric portion, ये नीचे लगभग तुम्हारा 10 सेंटीमीटर होता है। तो इसका पोर्शन जो होता है, जो फर्स्ट पोर्शन 7.5 वो पाइलोरिक एंट्रम है, और टर्मिनल पोर्शन पाइलोरिक कैनाल कहलाता है, और पाइलोरिक कैनाल खुलता है पाइलोरिक ओपनिंग में, है ना। तो ये जो लोअर पोर्शन है ये तुमको 7.5 और 2.5 सेंटीमीटर है, और इसमें this structure is rich in mucus cells and other cells are relatively low in number. Okay. अब ये तो इसके स्ट्रक्चर में हो गया। ये तुमको शेप के बारे में एक बात चीज बता भूल गए कि जब तुम रेडियोग्राफ लोगे इसका, हम लोग इसके शेप को, इसका क्या शेप है,
किसी पर्टिकुलर का क्या है, तो हम लोग बेरियम एनीमा कराते हैं, बेरियम को इनगल्फ कराते हैं और उसके बाद रेडियो इरेक्ट पोस्चर में पेशेंट का या किसी खास इंडिविजुअल का रेडियोग्राफ लेते हैं, तो प्रॉपर शेप यू कैन सी द प्रॉपर शेप ऑफ द स्टोमक इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, है ना। तो उसके लिए बेरियम मील एनीमा कराते हैं। जो जे सेप्ट है वो तो एक कॉमन है, और किसी का भी अगर देखना होगा तो मिलेगा। अब इसमें जो रेडियोग्राफ लेंगे हम लोग, खत्म नहीं हुआ है, तो अपर पोर्शन जो डोम है, यहाँ पर जनरली गैस बढ़ा हुआ रहता है ना। ये जो अपर पोर्शन है, इसमें अगर लोग है तो यहाँ पर जनरली गैस बढ़ा हुआ रहता है। उसको हम लोग उसको हम लोग रेडियोग्राफ में देखेंगे तो ब्लैक शैडो आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस। रेडियोलॉजिकल अगर तुमको एक्सरे दिखलाया जाएगा इन इरेक्ट पोस्चर एपी व्यू में, इसका एपी व्यू लिया जाता है, एंटेरो पोस्टेरियर व्यू इन इरेक्ट पोस्चर बेरियम मील एनीमा कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा। ऐसे पहले नॉर्मल भी करा सकते हैं, नॉर्मल कराएंगे तब भी हमको मिलेगा। इसके अंदर डायफ्राम के अंदर ये तुमको दिखाई पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, तो उसमें गैस भरा हुआ रहता है इरेक्ट पोस्चर ना, ये तुमको मिलेगा। अब हमको बताना है तुमको इसका ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बताना है, नर्व